मैं पवन श्रीवास्तव और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ मोस्ट अवेटिंग वीडियो। बहुत सारे लोग मेरे से बार बार पूछ रहे हैं कि तैयारी कैसे करें, हमारे पास कितना समय है और कैसे हमारा प्लान होना चाहिए ताकि हमें सक्सेस मिल सके। तो काफ़ी इसके बारे में विचार करने के बाद और जितने भी मेरे सोर्सेस हैं उनके थ्रू जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है उसके उन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने एक एस्टिमेट लगाया है कि आपके एग्ज़ाम्स कब तक हो सकते हैं और आपके पास कितना टाइम है और कितना आपके पास टाइम जितना आपके पास टाइम है उतने टाइम में आप कैसे तैयारी करेंगे तो आपको सक्सेस मिल सकती है। तो चलिए बात करते हैं कि आप तैयारी करने के लिए आपके पास कितना समय है। सबसे पहली बात तो जो मेरा एस्टिमेट है उसके अकॉर्डिंग आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो फरवरी लास्ट वीक तक हो जाने चाहिए। फरवरी लास्ट वीक, और अगर बहुत ज़्यादा आपको टाइम मिलता है तो मार्च फर्स्ट वीक, इससे ज़्यादा लेट नहीं होने वाला। आपके एग्ज़ाम्स जो हैं फरवरी में 90% फरवरी में और 100% मार्च फर्स्ट वीक तक हो जाएंगे। अब आपके पास टाइम कितना बचा है? तो आपके पास टोटल टाइम जो बचा है, आज है 22 दिसंबर, तो जहाँ तक मुझे लगता है आपके पास टोटल टाइम बचा है 60 डेज़ का। तो 60 डेज़ में आपको कैसे तैयारी करनी है कि आपको सक्सेस मिल सके, तो उसी के लिए मैंने एक आपके लिए पाथ बनाया है, एक प्लान बनाया है। तो उस प्लान पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है नो। नो से मेरा मतलब है कि सबसे पहले आप अपने सिलेबस को जानिए, अपने एग्ज़ाम पैटर्न को जान लीजिए। आपके एग्ज़ाम में जो आने वाला है 15 मार्क्स की इंग्लिश, 15 मार्क्स हिंदी, 20 मार्क्स जीएस जिसमें करंट अफेयर्स भी आते हैं। उसके बाद आपका रीजनिंग आएगा 20 मार्क्स का, 10 मार्क्स का कंप्यूटर नॉलेज एंड 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट आएगा। तो सबसे पहले आपको एक अपने एग्ज़ाम का पैटर्न पता लग गया कि आपके कितने मार्क्स का कौन सा पेपर आने वाला है, कौन सा सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का के सवाल आने वाले हैं, किसकी कितनी वेटेज है। और जैसे कि आपको स्क्रीन पे देख के पता चल ही रहा होगा, आपका जो टोटल वेटेज है एग्ज़ाम की उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज आपके सब्जेक्ट की है। तो सबसे पहली चीज़ आपको फोकस करना है अपने सब्जेक्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा। उसका दो रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि सब्जेक्ट का जो एरिया है वो हमेशा लिमिटेड होता है, और दूसरा जो जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीएस, करंट अफेयर्स, इसका एरिया जो है वो काफ़ी वास्ट होता है। तो आप कितनी भी तैयारी करें, आप कभी भी ये नहीं बोल पाएंगे कि मैं 100% जनरल सब्जेक्ट्स के लिए तैयार हूँ और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स उसमें आ जाएंगे। आप कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते। हाँ, आप बहुत लकी हैं, आपने जो पढ़ा था वही एग्ज़ाम में आ गया, वो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, सब्जेक्ट में अगर आप बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हैं तो सब्जेक्ट में डेफिनेटली आप बोल पाएंगे कि मेरे 100 में से 80 मार्क्स आ जाएंगे या 90 मार्क्स आ जाएंगे, और वो डिपेंड करता है आपकी तैयारी के ऊपर। तो सबसे पहली चीज़, आपने अपना एग्जाम पैटर्न को समझ लिया, आपने अपना सिलेबस समझ लिया। सिलेबस के लिए आप केवीएस हेडक्वार्टर की वेबसाइट पे देख सकते हैं कि आपका जो सिलेबस है आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें उसमें दी गई हैं। वहाँ पूरा डिटेल में सिलेबस दिया गया है। अगर आपके पास नहीं है या आपको लिंक नहीं मिलता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके साथ वो भी पीडीएफ शेयर कर दूँगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मटीरियल। तो आप सबसे पहली चीज़ आप समझ गए आपके सब्जेक्ट में क्या है, आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, आपको कितना वेटेज किसको देना है तैयारी करते वक्त। अब आपके पास सेकंड दूसरा सवाल ये आता है कि मटेरियल, आपके पास कौन कौन से मटेरियल होने चाहिए और वो आप कैसे अरेंज करेंगे, और उसके बाद आगे हम बात करेंगे कि आपको कैसे तैयारी करनी है। तो मटेरियल में सबसे पहली चीज़ आपके पास जो होनी चाहिए, आपके हैंड रिटन नोट्स। अगर आपने ध्यान से कोर्स किया और अच्छी तरह से पढ़ाई की है तो आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए होंगे, तो वो नोट्स आपके पास होने चाहिए। और अगर नहीं बनाए हैं तो भी कोई बात नहीं, मैं उसका भी सोल्यूशन आगे आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट आपके पास होना चाहिए एडिशनल एंड मेन बुक्स। अब इसमें एडिशनल मेन बुक्स से मेरा मतलब ये है कि आपके पास जो आपके कोर्स की टेक्स्ट बुक हैं वो तो हों ही, प्लस आपके पास क्या होना चाहिए, कुछ एडिशनल मटेरियल, एडिशनल बुक्स होनी चाहिए। जैसे कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी फेमस पब्लिशर्स हैं और ऑथर्स हैं जो यूजीसी नेट के लिए बुक्स पब्लिश करते हैं, एमसीक्यू बुक्स पब्लिश करते हैं या डिस्क्रिप्टिव बुक्स पब्लिश करते हैं, तो वो बुक्स आपको कम से कम 2 या 3 बुक्स आपको ले लेनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन सोर्स, जैसे कि यूट्यूब चैनल। तो होता क्या है, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो बहुत सारे चैनल्स फॉलो करते हैं, किसी पे कुछ चल रहा है, किसी पे कुछ चल रहा है। और क्योंकि जो लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं उन्हें पता है कि ये जो समय चल रहा है वो इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन का समय चल रहा है, तो हर तरफ कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है और सब लोग बांटने में लगे हुए हैं। तो
आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी एक या दो यूट्यूब चैनल जो आप फॉलो करना चाहते हैं, जो जिनकी बातें आपको समझ में आती हैं, चाहे वो मेरा चैनल हो, चाहे मेरा ना हो, किसी और का चैनल हो, जिनकी बातें आपको समझ में आती हैं और जो आपको लगता है कि हाँ ये अच्छे से पढ़ा रहे हैं, उनके सिर्फ एक या दो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सिर्फ उन्हीं को फॉलो कीजिए। आप इधर उधर मत भागिए कि आज आपने किसी की वीडियो देख ली, कल किसी की वीडियो देख ली और आपको लग रहा है कि आप एक सही पाथ पे हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट आपके पास जो लास्ट मटेरियल होना चाहिए वो होने चाहिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मतलब सिर्फ मान लीजिए आप केवीएस का पेपर दे रहे हैं या डीएसएसबी का दे रहे हैं या फिर एनवीएस का दे रहे हैं या किसी और डिपार्टमेंट का दे रहे हैं, तो सिर्फ उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का नहीं, आपके एग्ज़ाम होने से पहले लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड या आपके किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, मान लीजिए आप टीजीटी मैथ्स बनना चाहते हैं, तो टीजीटी मैथ्स के लिए पिछले 10 सालों में जितने भी एग्जाम्स हुए होंगे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, उन सभी के क्वेश्चन पेपर्स को कलेक्ट कर लीजिए। इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है, थोड़ी तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, तो ये आप सर्च कर लीजिए, सर्च करके क्वेश्चन पेपर्स एंड आंसर की डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक वार्निंग देना चाहता हूँ। वार्निंग ये है कि क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड करते ही उसे सॉल्व मत करने लगिएगा, उसे सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करना है इस वक्त, क्योंकि उसकी बात हम आगे करेंगे कि उसको कब सॉल्व करना है और कैसे उनको यूज़ करना है। ठीक है, तो अब मैंने आपको बता दिया है कि आप पहली चीज़ आप अपना सिलेबस और पैटर्न जान गए। दूसरी चीज़ आपके पास क्या मटेरियल्स होने चाहिए वो आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लान। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको प्लान करना है, तो कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, हमारे पास कितना टाइम है और क्या करना है हमें। तो दोस्तों देख, आपके पास जो समय है वो मैंने आपको बता दिया, 60 डेज़ एट मैक्स। आप ये मान के चलिए कि आपके पास आज की डेट से 60 डेज़ मैक्सिमम अवेलेबल है और आप इतने ही दिनों को यूज़ कर सकते हैं, इतना ही समय आपके पास है। तो अब इसमें 60 डेज़ में आपको क्या करना है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। हमें कहाँ से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, कितना पढ़ना है डेली और क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे और अपनी उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे। स्ट्रेटेजी की चर्चा हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको टाइम पता लग गया, अब आपके पास मटेरियल भी आ गया। आपने क्वेश्चन पेपर्स और आंसर की जो आपने डाउनलोड की उन्हें एक फोल्डर में डाल दीजिए और साइड में रख दीजिए। उसको अभी बिल्कुल आपको एक क्वेश्चन भी देखना ही नहीं है, उसमें से बिल्कुल नहीं देखना आपको, उसे बंद करके साइड में रख दीजिए। अगर आपके पास नोट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। आपने सबसे पहले अपने नोट्स से शुरू करना है। ठीक है, नोट्स से शुरू करेंगे, उसके बाद बुक्स पे जाएंगे। बुक्स कौन सी, आपकी टेक्स्ट बुक नहीं, आपकी डिस्क्रिप्टिव बुक्स नहीं, क्योंकि आपके पास अब उतना टाइम है नहीं कि आप टेक्स्ट बुक या डिस्क्रिप्टिव बुक्स को पढ़ सकें और उनको पढ़ के आप अभी कुछ सीख के और आगे एग्ज़ाम दे सकें। अभी आपको ज़रूरत है सिर्फ ऑब्जेक्टिव बुक्स की, एमसीक्यू वाले बुक्स की। तो सिर्फ एमसीक्यू वाली बुक्स आपको 2 या 3 ऑथर्स की या पब्लिशर्स की लेनी है, जो भी आपकी फील्ड में बहुत अच्छे हों उनकी बुक्स लेनी है आपको और उन बुक्स को यूज़ करना है। अब करना क्या है, आपको आज की डेट से और अगले 60 डेज़ में से नेक्स्ट 40 डेज़ तक, अगले 60 डेज़ में से नेक्स्ट 40 डेज़ तक आपको कम से कम रोज़ाना दिन और रात मिला के 7 से 8 घंटे पढ़ाई करनी है। 7 से 8 घंटे मिनिमम है। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन पेपर्स जो आपने इकट्ठे किए हैं उनको आप साइड में रख दीजिए, उनको बिल्कुल भी नहीं देखना है। कहाँ से शुरू करना है, सबसे पहले अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो उन नोट्स को उठाइए, उन नोट्स से शुरू कीजिए, उनको पढ़ना शुरू कीजिए सबसे पहले। दूसरी बात, उसके बाद और क्या क्या पढ़ना है आपने, तो अभी आपके पास टेक्स्ट बुक पढ़ने का टाइम नहीं रहा, डिस्क्रिप्टिव पढ़ने का टाइम नहीं रहा, अभी आपके पास जो टाइम है वो सिर्फ एमसीक्यू करने का टाइम है। तो आपने 2 या 3 जो मटेरियल में हमने बात की थी, 2 या 3 अच्छे पब्लिशर्स, अच्छे ऑथर्स की एमसीक्यू वाली बुक्स ले लीजिए, जो कि यूजीसी नेट के लिए यूज़ होती है, आपके फील्ड में, आपके सब्जेक्ट में यूजीसी नेट के लिए यूज़ होती है, उनको ले लीजिए और उन्हीं को पढ़ना है आपने। और कितना पढ़ना है, देखिए आज की डेट से आपके पास मैक्स टू मैक्स 60 डेज़ का टाइम है। नेक्स्ट 40 डेज़ तक आपको मिनिमम 7 to 8 आवर्स पढ़ने हैं, चाहे दिन में पढ़िए चाहे रात में पढ़िए या दिन और रात मिला के पढ़िए। अभी आपके पास बिल्कुल भी टाइम पास करने का टाइम नहीं है। ठीक है, तो इतना तो अभी आपको रेगुलर पढ़ना ही है। कैसे पढ़ना है, देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आप अपने नोट्स पढ़ेंगे। नोट्स पढ़ने के बाद आप जो भी एमसीक्यू की बुक्स आपने 2 या 3 ले रखी हैं उन बुक्स को स्टार्ट कीजिए और सिंपल रीड करना है आपने बिल्कुल भी उसको रट्टा नहीं मारना है, याद करने की कोशिश नहीं करनी है, इसमें आप अपना टाइम वेस्ट कर देंगे और आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपने सिर्फ सिंपल आपको सिंपल प्लान यही रखना है कि आपको सबसे पहले नोट्स पढ़ने हैं, उसके बाद अपनी बुक्स को, एमसीक्यू वाली बुक्स को क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटेजी। अब मैं आपको 5 स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। ठीक है, इनमें से कुछ को आपको रिपीट करना पड़ेगा। इन स्ट्रेटेजी को देखने के बाद आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा था प्लान में और आपको क्या बताना चाह रहा था।
सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, रीड करना है। क्या करना है, रीड करना है। सबसे पहले क्या रीड करेंगे, अपने नोट्स रीड करेंगे। उसके बाद क्या रीड करेंगे, उसके बाद आप नोट्स रीड करने के बाद अपने एमसीक्यू के बुक्स को रीड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर्स आपके साइड में रहेंगे, उन्हें नहीं छेड़ना है। नेक्स्ट आप जो करेंगे, रिवाइज करेंगे। नोट्स पढ़ लिए, बुक्स पढ़ लिया, अब उसको रिवाइज कीजिए। फिर से नोट्स पढ़िए, फिर बुक्स को पढ़िए, फिर नोट्स पढ़िए, फिर बुक को पढ़िए। और वही हमारी थर्ड स्ट्रेटेजी है, रिपीट। बार बार यही करना है, रीड रिवाइज रिपीट, रीड रिवाइज रिपीट रिपीट। उसके बाद रिपीट अगेन। यही सबसे, ये जो सक्सेस का की है ना, वो यही है। आपने रीड किया, रिवाइज किया, फिर रीड किया, फिर रिवाइज किया, फिर रीड किया, फिर रिवाइज किया। अब बहुत से लोग कमेंट में पूछेंगे कि रीड और रिवाइज में क्या फ़र्क है। रीड और रिवाइज में बहुत बड़ा फ़र्क है। रीड में आप सिंपली आंसर आपको पता होते हैं, आप टिक करके रखते हैं, आप रीड करते चले जाते हैं। रिवाइज करते वक्त आप आंसर्स को मिटा दीजिए पेंसिल से जो आपने आंसर टिक किए उनको मिटा दीजिए, अपने आप आंसर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम फिर रीड करने चाहिए, फिर टिक कीजिए, फिर रीड कीजिए, फिर रिवाइज करते वक्त उसे मिटाइए, फिर उसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, और यही आपको बार बार करना है। और लास्ट में अब आपके पास जब आपके 40 डेज़ पूरे हो जाएंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, 40 डेज़ पूरे होने के बाद जो लास्ट के आपके 20 डेज़ बचेंगे, उसमें फर्स्ट 15 डेज़ आपको अपना टाइम बढ़ाना है, 8 आवर्स टू 12 आवर्स पे जाना है। 8 टू 12 आवर्स पे आपको जाना है। और अब आपको क्या करना है, 15 डेज़ सेम चीज़, रीड रिवाइज रिपीट रिपीट अगेन, रीड रिवाइज रिपीट रिपीट अगेन। यही चीज़ आपको उन 15 डेज़ में भी करनी है। बस यहाँ पे क्या होगा, आपको जो समय लग रहा था वो कम हो जाएगा। ठीक है, और अभी जब आप 7 या 8 घंटे पढ़ रहे थे, उसमें से अब आप 12 घंटे पढ़ेंगे तो और आप 1.5 गुना ज़्यादा कर पाएंगे डेली बेसिस पे कवर। तो इस तरह से करके आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपके एग्जाम से पहले आपके नोट्स, आपकी बुक्स, आप सभी को कम से कम 5 से 6 बार रीड और रिवाइज कर लें। ठीक है, अब लास्ट के 5 डेज़ बचेंगे। लास्ट के 5 डेज़ में आपने क्या करना है, लास्ट के 5 डेज़ में आपने अपने क्वेश्चन पेपर्स निकालने हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके आंसर की से मैच करने हैं आंसर्स, और फिर अपने जो गलतियां आपने की हैं उनको फिर से वही रीड रिवाइज वही करना है। और ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन पेपर्स, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर्स जब मैं बोलता हूँ तो आप ये समझेंगे कि कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन पेपर आपने कलेक्ट करके रखे हैं। ठीक है, और आपकी यही स्ट्रेटेजी रहेगी, रीड रिवाइज रिपीट रिपीट अगेन एंड प्रैक्टिस। ठीक है, लास्ट में प्रैक्टिस करनी है। एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ना, और कुछ भी नहीं पढ़ना, सॉरी, एक दिन पहले तो आप सारा रिवाइज करेंगे ही, अपने नोट्स को जरूर रिवाइज कीजिएगा उस दिन, लेकिन एग्ज़ाम वाले डे पे आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। एग्ज़ाम वाले डे आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिंपली उठिए, अपना भगवान गॉड जिसको मानते हैं हाथ जोड़िए और जाके पेपर लिख के आ जाइए। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप इसी प्लान पे स्टिक रहेंगे और ईमानदारी से फॉलो करेंगे, ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन होना पक्का है। तो इसमें एक दो चीज़ें और मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जब मैंने सारी बातें की उसमें मैंने अलग से जनरल सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को लेके बातें की, क्योंकि ये सारी चीज़ें सभी पे अप्लाई होती हैं। लेकिन मेरा आपको फिर से एक यही सजेशन रहेगा कि आपने जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं उन पे थोड़ा कम टाइम देना है। जैसे 8 घंटे आप डेली पढ़ते हैं तो 2 घंटे आप अपने जनरल सब्जेक्ट्स को पढ़िए और 6 घंटे कम से कम अपने सब्जेक्ट को दीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट एक स्कोरिंग फैक्टर है आपके एग्ज़ाम में, और सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इतना ही मैं आपको बताना चाहता था, और इसके बाद डेफिनेटली सक्सेस आपकी होगी और डेफिनेटली आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। और मेरा प्रॉमिस है आपसे, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं और इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं तो मैं आपकी इंटरव्यू की तैयारी पर्सनली करवाऊँ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हों और आपको लगा हो कि मैंने आपको कुछ काम की बात बताई है और आप इस प्लान को फॉलो करके सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं स्पेशली लाइब्रेरी साइंस के लिए वीडियोस बनाता हूं और लाइब्रेरी साइंस के जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी हेल्प कर रहा हूं। तो अगर आपके कोई मित्र या साथी लाइब्रेरी साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप खुद लाइब्रेरी साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिलती रहें।